हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेख एम इमरान। आज हम समझने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के सिलेबस में है, तो दोनों क्लासेस के बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड द बोमैन्स कैप्सूल। जो पहला पार्ट होता है नेफ्रॉन का उसे हम बोमैन्स कैप्सूल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ब्लैक लाइंड स्ट्रक्चर बनाया है इसे बोमैन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमैन्स कैप्सूल जो है ये इसके लोअर एंड से एक्सटेंड करता है लाइक ए ट्यूब। ये देखिए, आप ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये दिस ट्यूबुलर पार्ट this is the tubular part of our nephron. So the first part is the Bowman's capsule. The second part of nephron is this tubular part. ये tubular part जो है ये 3 parts में divided होता है. The first part, ये जो tubular part का पहला वाला हिस्सा है यहाँ तक, from this point टू दिस पॉइंट, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल, पी फॉर प्रॉक्सिमल, सी फॉर कॉन्वोल्यूटेड एंड टी फॉर ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये हमारे बोमैन्स कैप्सूल के पास है। प्रॉक्सिमल वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस दिखाने के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ट्यूब्यूल का ये बोमैन्स कैप्सूल के पास में है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड यहाँ तक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एंड होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये यू शेप पार्ट हमारे नेफ्रॉन का, इसे हम कहते हैं हेनलेस लूप। आप ऐसे करके हेनलेस loop, this is the Henle's loop. Henle's loop जो है it is also divided into two parts. This is the descending limb of loop of Henle and this is the ascending limb of loop of Henle. तो यानी कि ये वाला और ये वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है, this is also loop of Henle, this is also a part of loop of Henle. बट क्योंकि ये वाला ट्यूब जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये वाला ट्यूब ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ Henle कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये इसके बाद वाला ये वाला जो पोर्शन है हमारे इस ट्यूबुलर पार्ट का, इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंटर्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसका कनेक्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट के साथ, और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से यूरिन को कलेक्ट करते हैं। फाइनल यूरिन जो है वो यहाँ पर जब बन के आ जाता है तो वो नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में एंटर करता है, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी एक डीसीटी का पार्ट है, ये भी डीसीटी का पार्ट है। ये बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं जो इस सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। एंड हमारा कलेक्टिंग डक्ट जो है इट कंटेन्स यूरिन, इसके अंदर यूरिन प्रेजेंट होता है। अब हम इन दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये दो चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ द रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जो है हम जानते हैं कि आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। एक ही आर्टरी है जो हार्ट से अराइज करती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम डॉर्सल अयोटा कहते हैं। एंड डॉर्सल अयोटा जो है वो उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो बॉडी के हर हिस्से को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं। सो रीनल आर्टरी इट अराइजेज फ्रॉम द एब्डोमिनल अयोटा। रीनल आर्टरी जो है ये डॉर्सल अयोटा का जो जब वो हमारे एब्डोमेन में एंटर करती है तो वहाँ से ये छोटी सी आर्टरी निकलती है जिसे रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी जो है इट फर्दर ब्रांचेज off into many small arteries which are called efferent arterioles. Renal artery से efferent arterioles निकलते हैं और ये efferent arterioles हमारे बोमैन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करते हैं। ये हमारे बोमैन्स कैप्सूल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमारे किडनी सेल्स को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। सो efferent arterioles bring oxygenated blood and nutrients in the Bowman's capsule, and efferent arterioles when they leave the Bowman's capsule the structure is called efferent arterioles. जब efferent arterioles यहाँ से इसके अंदर एंटर करते हैं, efferent arterioles जो हैं it divides into a bunch of capillaries, and these bunch of capillaries when they come out they are called efferent arterioles. So efferent arterioles and efferent arterioles इनके बीच में एक बंच होता है कैपिलरीज का जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। सो इफरेंट आर्टीरियोल्स आप देख सकते हो कि ये हमारे इस किडनी के ट्यूब्यूल के ऊपर, ये जो हमारा नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट है इसके ऊपर ऐसे करके एक नेटवर्क की तरह जो है ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, ये इसका फंक्शन हम बाद में समझेंगे कि ये इसका इफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं ये हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के ऊपर ऐसे ब्रांच ऑफ क्यों करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम इस पार्ट को भी समझ लेते हैं। दिस इज़ द रीनल वेन। हम सब जानते हैं कि वेन्स जो हैं, वेन्स कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन अवर टिश्यूज़। सो रीनल वेन जो है ये वाले जो इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, इफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं इस तरह से, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि इफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं वो उनमें जो सबस्टांसेस होते हैं वो पास होते हैं एक स्ट्रक्चर में जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये आगे इफरेंट आर्टीरियोल्स अपना मटेरियल जो है वो कैपिलरीज को ट्रांसफ़र करते हैं, और कैपिलरीज जो हैं वो अपना जो उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं वो वेन्यूल्स को, एंड वेन्यूल्स जो हैं फिर वो अपना उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं उनको वेन्स को। तो इस तरह से हमारे इफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो एंटर करता है हमारे कैपिलरीज में। बहुत ही स्मॉल कैपिलरीज होती हैं और ये कैपिलरीज जो है ये ब्लड देते हैं किसको?
को, वेन्स को। इस तरह से हमारे इफरेंट आर्टेरियोल्स और हमारे वेन्स के बीच में बहुत ही स्मॉल फाइन कैपिलरीज होती हैं जो यहाँ से ब्लड को कहाँ ले जाते हैं, वेन्स में लेके जाते हैं। तो रीनल वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे किडनीज से कलेक्ट करती है और ये वेन जो है ये कहाँ लेके जाएगी इसको, ये इसको लेके जाएगी सुपीरियर रीनल वेन जो है ये फाइनली ज्वाइन होती है सुपीरियर विना कावा के साथ, और सुपीरियर नहीं, इन्फीरियर विना कावा के साथ, और इन्फीरियर विना कावा जो है वो ब्लड को ड्रॉप करती है इनटू राइट ऑरिकल। तो इस तरह से हमारे किडनीज़ जो हैं, हमारे किडनीज़ के नेफ्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं, किडनी के सेल्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, और किडनी के सेल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किडनी की जो वेन्स हैं वो कलेक्ट करते हैं, और हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के अंदर रहता है, और जो भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो वापस हमारे ब्लड के अंदर चली जाती हैं। तो इस तरह से हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो काम करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।